आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, डैट मीन्स केंद्रक या केंद्रिका क्या होती है त्रिभुज की, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाला है कि माध्यिका क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माध्यिका को चेक कर लेते हैं, माध्यिका होता क्या है। तो यहाँ पे हमको हेडिंग डालना है त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है, एक हम लोगों सांख्यिकी में माध्यिका पढ़ा था, तो वो माध्यिका आंकड़ों का माध्यिका होता है। ये त्रिभुज की माध्यिका है, इसको कहा जाता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। समझिए क्या चीज होता है। हमारे पास एक त्रिभुज दे दिएगा, मान लीजिए हमारे पास जो त्रिभुज है उसका नाम है ABC। एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, इसका कुछ नाम दे दें हम लोग, या A, यह हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा हमारा C। एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में क्या करना है कि माध्यिका क्या होगा, इस सामने वाले शीर्ष के से अगर इसके मध्य बिंदु को हम लोग मिला दें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। कौन, ये, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं AD। अगर इसके सामने से हम लोग इसको मिला दें तो ये हो जाएगा हमारा BE, और इसके सामने को हम लोग E मिला दें तो ये हो जाएगा हमारा CF। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा कि माध्यिका क्या होती है, तो किसी त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से, मतलब किसी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। तो इसका आप डिफिनेशन लिखिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा को क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना यह होगा उतना ही यह होगा, और जितना यह होगा उतना ही क्या होगा, हमारा यह होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे चित्र में FIG फिगर में क्या क्या, एक हो जाएगा हमारा AD, BE तथा CF, AD, BE तथा CF माध्यिका है, यहां से हम लोग एक चीज और कर सकते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 इनकी कोण होते हैं और 3 इनकी भुजाएं होती है। तो उसी प्रकार एक त्रिभुज में, तो यहां से एक एरो मार्क दे करके लिखिएगा कि त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। क्यों, क्योंकि 3 ही शीर्ष होते हैं, 3 भुजाओं होते हैं, तो शीर्ष और भुजा के द्वारा ही तो हमारा माध्यिका बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष कह रहे हैं, सॉरी, माध्यिका। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये माध्यिका से रिलेटेड हमारा पॉइंट है जिसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं कि केंद्रक क्या होता है, और केंद्रक को हम लोग डिफाइन करते हैं। केंद्रक के बारे में छोटे मोटे पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि मैं इरेज कर सकूं। आइए अब हम लोग केंद्रक या केंद्रिका के बारे में पढ़ते हैं। इसी का नाम केंद्रक होता है, इसी को केंद्रिका कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सेंट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज का सेंट्रॉइड क्या होता है समझिए। हमारे पास कोई त्रिभुज हो गया, तो मान लेते हैं यह कोई ट्रायंगल है, ठीक है।
तो ये हमने ट्रेंगल एक ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्रेंगल में माध्यिका होगी और कितनी माध्यिका होगी? 3 होगी। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 इनकी क्या होगी? माध्यिकाएं भी होगी। तो इस शीर्ष से डालेंगे तो हम यहाँ पे एक माध्यिका होगा, इस शीर्ष से डालेंगे तो यहाँ पे एक माध्यिका, और इस शीर्ष से डालेंगे तो यहाँ पे एक माध्यिका। ये लाइन थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, आप इस सीधा करेंगे। इसका नाम हम लोग दे देते हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो ये जो त्रिभुज की तीनों माध्यिका है, जिस बिंदु पर ये कट कर रही है, इसी बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग बोलिएगा केंद्रक। तो इसका डिफिनेशन क्या तैयार होगा यहाँ से? तो किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक या केंद्रिका कहा जाता है। इसका डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक या केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रक, या इसी को हम लोग केंद्रिका भी कहते हैं। केंद्रिका, अंग्रेजी में इसको सेंट्रॉयड कहते हैं, तो सेंट्रॉयड भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किसी पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। जनरली मान लीजिए इसको हमने जी कर दिया, जी से डिनोट किया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि केंद्रिका जो होता है किसी भी त्रिभुज में अंदर होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये लिखेंगे कि केंद्रक किसी त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक किसी त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि केंद्रक किसी त्रिभुज के अंदर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो केंद्रक है, ठीक है, तो केंद्रक जो है ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के लिए हम लोगों ने इसको पढ़ा भी। ठीक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब कौन 2:1 में होगा? तो अगर हम मान लें ये त्रिभुज है जिसका एक माध्यिका हो गया PA, तो ये जो होगा शीर्ष के तरफ कौन सा है? ये 2 होगा तो ये 1 होगा। उसी प्रकार ये होगा 2 तो ये होगा 1, उसी प्रकार ये होगा 2 तो ये होगा 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि PG/GA यह बराबर होगा, यहाँ से देखिए, QG/GB और यह बराबर होगा हमारा GR/GC। ये सब बराबर होगा 2/1 के। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। इसी पॉइंट्स का यूज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को बनाने में करने वाले हैं। दैट्स वाई हमको ये कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ा। इसके पहले इससे मिलता जुलता त्रिभुज के 2 केंद्र पढ़ लिया हम लोगों ने, अंतः केंद्र और परिकेंद्र पढ़ लिए, ये केंद्रक पढ़ लिया। एक और लंब केंद्र है जिसको आप कमेंट करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब देखिए, इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इतने चीज़ से हमारा चीज़ कन्फर्म नहीं होगा। तो केंद्रक के बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स और जान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रेंगल है, ठीक है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, और ये इनकी माध्यिका हो गई। तो माध्यिका के कटान बिंदु हो गए,
ठीक है, ये हो गया। कई गो त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि माध्यिका के त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा माध्यिकाओं द्वारा बने गए 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और एक याद करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम कोई त्रिभुज के जैसा, मान लीजिए ये त्रिभुज के जैसा एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कि त्रिभुजाकार लकड़ी को उंगली पे रख करके उसको संतुलित किया जाता है तो वह किस पॉइंट पे, किस बिंदु पे किया जाता है। पहला ऑप्शन देगा परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और चौथा देगा केंद्रक। तो वह केंद्र होगा हमारा केंद्रक, क्योंकि जब हम यहाँ पे उंगली रखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ का बैलेंस जो होगा, मतलब वेट जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसको सेंटर ऑफ मास भी कहा जाता है। सेंटर ऑफ मास जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ, जब ग्रेविटेशन में पढ़ाया था तो आपको बताया होगा कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, जिसकी वजह से ये पूरा बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर त्रिभुजाकार लकड़ी के टुकड़े को अगर हमें संतुलित करना होगा अपनी उंगली पे, तो वहां पे हमें उसको किस केंद्र पे रखना होगा, केंद्रक या केंद्र का सेंट्रॉइड पे रखना होगा। अदरवाइज अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र पर बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केंद्र के बारे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग लंब केंद्र का वीडियो देख लेंगे, और उससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री करेंगे। कोई भी चैप्टर आपको सर्च करना हो तो चैप्टर का नाम लिखिए, साथ में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वह वीडियो जो है यूट्यूब पे आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।